ओके, तो आज अपन क्या देखने वाले, डिलीट ऑन स्वाइप फंक्शनलिटी की। रिसाइकलर व्यू में मेरे पास में लेट सपोज कुछ डेटा आइटम होंगे, और यदि मेरे को उसको स्वाइप करके यदि डिलीट करना है तो मैं किस तरीके से उसको डिलीट करूँगा, राइट। तो एक बार अपन ने जो ये इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके अपन देखते हैं कि अपन ने लास्ट टाइम इस एप्लीकेशन के अंदर क्या करा था, और फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। तो एक बार इसको मैं डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ। और इस एप्लीकेशन को रन कर दिया मैंने। तो ये देखा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, रिसाइकलर व्यू, और इसमें अपन ने ये कुछ डेटा आइटम रखे थे। इसके क्लिक पे मैंने आपको एडिट डिलीट करना बताया दिया था ना, यस सर। है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इसको स्वाइप करूँ तो ये डिलीट हो जाए। तो देखो स्वाइप ऑन डिलीट कैसे होगा। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी आपको। जैसे मैंने किसका नाम क्या रखा, डिलीट ऑन स्वाइप, और इसके अंदर आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है जिसको बोला जाता है सिंपल कॉल बैक। तो ये सिंपल कॉल बैक किसका होना चाहिए, आइटम टच हेल्पर का। तो जस्ट सिंपली ओवरराइड दिस मेथड, और इसमें आपको दो मेथड मिलेंगे, एक मिलेगा ऑन मूव और एक मेथड मिलेगा आपको ऑन स्वाइप। ये दो मेथड आपको क्या करने पड़ेंगे बेटा, ओवरराइड। इतना आया क्या समझ में सभी को, क्या करा। यस सर। ओके, अब देखो अब क्या करना है मेरे को यहाँ पर, कि ये जो है एरर बता रहा है, वो एरर इसके लिए आ रहा है क्योंकि सिंपल कॉलबैक जो है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके पास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। आप यदि कर्सर सेट करेंगे तो इट इज़ सेइंग देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन सिंपल कॉलबैक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल कॉलबैक का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। तो आप अपनी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लो और यहाँ पे क्या लिख दो, सुपर। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अपन यहाँ पे जो पास करने वाले हैं वो बेसिकली क्या होगी बताओ, डायरेक्ट डायरेक्शन। रिसाइकलर व्यू में आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे लाइक आपको कंपोनेंट को ड्रैग करके उनकी पोजीशन चेंज करना है, तो वो फैसिलिटी भी आपको ये सिंपल कॉलबैक प्रोवाइड करता है। तो मैं अभी कोई कंपोनेंट को ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो अभी बस स्वाइप करते हुए आइटम को डिलीट करना है। तो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है डायरेक्ट डायरेक्शन, उसको आप क्या रख देंगे जीरो, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट है कि स्वाइप डायरेक्शन की, मतलब आप रिसाइकलर व्यू में जो आइटम आपको दिख रहे हैं उसको लेफ्ट स्वाइप करने पर डिलीट करना है कि राइट स्वाइप करने पर डिलीट करना है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। यस सर। तो देखो आप, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्वाइप डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो राइट ईयर दी आइटम टच हेल्पर डॉट राइट, तो मैं चाहता हूँ कि जब राइट में स्वाइप करूँ तो ये डिलीट हो जाए। ऑन मूव में अपन कोई कोड नहीं करेंगे अपने को, अभी अपन जिस मेथड में इंटरेस्टेड हैं वो मेथड अपनी कौन सी होगी बताओ, ऑन स्वाइप्ड। ओके, अब ये ऑन स्वाइप्ड मेथड में आपको सबसे पहले उस व्यू आइटम की पोजीशन चाहिए होगी रिसाइकलर व्यू में, जिसको स्वाइप करने पर आपको डिलीट करना है, राइट। तो देखो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया मैंने, आइटम इंडेक्स। ये मेरे पास में उस आइटम का इंडेक्स होगा जिसको मेरे को डिलीट करना है। यहाँ पर आपको रिसाइकलर व्यू में जो आपने व्यू बना के अटैच करे तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्यू होल्डर मिल जाएगा। तो राइट हियर द व्यू होल्डर डॉट गेट एडाप्टर पोजीशन। तो ये गेट एडाप्टर पोजीशन आपको उस आइटम की पोजीशन ला के दे देगा जिसको आप स्वाइप करके डिलीट करना चाहते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस आइटम को डिलीट कर देना है अरे लिस्ट में से। नाउ रिमेंबर वन पॉइंट, ये जो रिसाइकलर व्यू था, इस रिसाइकलर व्यू में आपने क्या करा, ये वाला एडाप्टर सेट करा, यस और नो। यस सर। है ना। और ये वाला जो एडाप्टर है, इस एडाप्टर के अंदर आपने कौन सी अरे लिस्ट ऐड करी, ये वाली एल। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपको स्वाइप करने पर आइटम रिसाइकलर से हटाना है तो वो आइटम आपको इस अरे लिस्ट से हटाना पड़ेगा, ये वाली अरे लिस्ट से। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, अरे लिस्ट डॉट रिमूव, और यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, आइटम इंडेक्स।
मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप डेटा सोर्स में कुछ चेंजेस करते हैं, डेटा सोर्स मतलब वो आपकी लिस्ट जिसके थ्रू आप डेटा रिसाइकलर में शो कर रहे हैं, यदि आप उस लिस्ट में कुछ डेटा को लेकर चेंजेस करते हैं, जैसे लाइक एग्जिस्टिंग डेटा आप रिमूव करते हैं या फिर कुछ और डेटा एलिमेंट ऐड करते हैं, तो आपको एडाप्टर को क्या करना पड़ेगा बताओ, रिफ्रेश, हाँ या ना? Yes. तो आपने क्या करा, जैसे अरे लिस्ट से डेटा एलिमेंट रिमूव करें तो इसकी इन्फॉर्मेशन एडाप्टर को आपको देनी पड़ेगी, एडाप्टर को बताना पड़ेगा कि डेटा सोर्स में कुछ चेंजेस हुआ है। तो एडाप्टर को रिफ्रेश करने के लिए आपका एडाप्टर ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा आपने, ये एडाप्टर, यही है आपका एडाप्टर। तो इस एडाप्टर को क्या कर दो, रिफ्रेश कर दो। तो राइट हियर दी एडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो क्लास आपने बनाई है सिंपल कॉलबैक की जो चाइल्ड क्लास है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रिसाइकलर व्यू पे क्या करना पड़ेगा बताओ, अटैच करना पड़ेगा। तो देखो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो राइट हियर द न्यू आइटम टच हेल्पर, ये आपसे एज ए आर्ग्यूमेंट क्या मांग रहा है, कॉल बैक ऑब्जेक्ट। तो कौन सा कॉल बैक पास करोगे, ये कॉल बैक क्लास जिसमें आपने सिंपल कॉल बैक को क्या करा है बताओ, इनहेरिट करा है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिलीट ऑन स्वाइप। तो राइट हियर द न्यू डिलीट ऑन स्वाइप डॉट अटैच टू रिसाइकलर व्यू, और यहाँ पे वो रिसाइकलर व्यू पास कर देना आपको जिस पे आपको डिलीट ऑन स्वाइप फंक्शनलिटी चाहिए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, आया क्या समझ में, सभी को समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, ठीक ठीक, रन करके देख लेते हैं इसको। तो जस्ट सिंपली रन दिस एप्लीकेशन। तो देखो मैं इसको स्वाइप कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट डेटा जो वो इशू है तो मैंने इसको स्वाइप करा, ये डिलीट हो गया। दिशु को मैंने स्वाइप करा, डिलीट हो गया। लीशा, निशा, राहिल, साहिल, इस तरीके से मैं डिलीट करते जा रहा हूँ, स्वाइप कर दे। आया क्या समझ में? Yes, sir. अब जैसे लाइक मैं, हाँ, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो आइटम डिलीट हो गया तो डिलीट होने पर एक मैसेज तो आ जाए यूज़र के सामने कि आइटम रिमूव्ड। तो इसके लिए स्नैक बार अपन यूज़ करेंगे। तो राइट हियर व्हाट स्नैक बार डॉट मैक, ये आपसे व्यू मांग रहा है तो यू कैन पास हियर द रिसाइकलर व्यू। उसके बाद में क्या मैसेज आपको देना है, तो हियर वी आर राइटिंग आइटम रिमूव्ड, और उसके बाद में टाइम ड्यूरेशन तो स्नैक बार डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो। तो जैसे ही आपका आइटम डिलीट रिमूव होगा तो वह आपको नीचे बॉटम की साइड एक स्नैक बार दिखा देगा जिसमें क्या लिखा हुआ आएगा, आइटम रिमूव। देखना नीचे बॉटम की साइड। अब स्नैक बार में मेरे को एक ऑप्शन देना है कि जिसका यूज़ करके जो आइटम मैंने रिमूव किया रिसेंटली उस आइटम को मैं क्या कर सकूँ बताओ, अंडू कर सकूँ, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, शो की जगह यहाँ पे क्या क्या लिख देंगे, डॉट सेट एक्शन, और एक्शन में आपको क्या दिखाना है तो मैंने यहाँ पे बोल दिया अंडू, और जब इसके ऊपर क्लिक करना है तो सेकंड आर्ग्यूमेंट न्यू ऑन क्लिक लिसनर, देन फाइनली राइट है डॉट शो। तो जैसे ही आप स्नैक बार के अंडू पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन क्लिक चलेगा। अब ऑन क्लिक पे क्या करना है कि जो आइटम आपने रिमूव किया था इस इंडेक्स पर रखा हुआ उसको वापस ऐड कर देना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसको आप एक स्टोर कर लो। तो राइट या द अरे लिस्ट डॉट गेट, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है क्योंकि आपने अरे लिस्ट कॉन्टेक्ट टाइप की बना के रखी थी। तो रिमूव करने के पहले मैंने इस आइटम को एक वेरिएबल में रख लिया, ओके। और जब वो अंडू पे क्लिक करेगा तो मैं अरे लिस्ट में आया, ऐड मेथड, और उसी पोजीशन पे मैंने फिर से जो ऑब्जेक्ट मैंने बैकअप एज ए बैकअप पर्पस मैंने रखा था उसको मैंने ऐड कर दिया। इसको फाइनल कर लो क्योंकि एनोनिमस इनर में हो आप, तो कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अब आप इसको रन करके देखेंगे तो हियर यू कैन सी, तो देखो अब आप, मैंने इशू को रिमूव किया तो ये स्नैक बार आया, और जैसे ही अंडू करा तो ऊपर देखो वो अंडू, मैंने क्लिक नहीं करा शायद, अंडू किया तो ये वापस आ गया। ये दिशु को रिमूव करा, दिशु को रिमूव करा, अंडू अंडू करने पे वापस नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि एडाप्टर को आपने अभी यहाँ पे रिफ्रेश नहीं किया, एडाप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था मैंने कि आप अरे लिस्ट से एलिमेंट रिमूव करो या फिर एग्जिस्टिंग अरे लिस्ट में आपको डेटा ऐड करो तो आपको हर बार एडाप्टर को रिफ्रेश करना होता है ना।
रन अगेन। तो ये देखो, ये इशू को मैंने स्वाइप करके रिमूव कर दिया, जैसे अंडू करा तो वो इशू वाला एलिमेंट फिर से आ गया। अभी मैं बहुत सारे रिमूव करके आपको बताता हूँ, ताकि आपको जो स्क्रीन है वो अच्छे से दिखे। तो देखो आप, अब ये एक आइटम है, इसी को मैंने रिमूव करा और अंडू कर दिया, रिमूव करा, अंडू कर दिया। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? तो ये Yes, कोड, sir. ये कोड लिखा है बेटा। कहाँ गया वो चाइल्ड क्लास, कहाँ गई? ये डिलीट ऑन स्वाइप, आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो। कंप्लीटेड? कंप्लीटेड? Yes, sir. और इसको रिसाइकलर व्यू पे अटैच करने के लिए ये कोड करा हुआ है ऊपर ये। तो ये मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से डिलीट ऑन स्वाइप फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और आई होप आपको ये चीज़